तो मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें हमें पता है कि डाटा सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, डाटा को कन्वर्ट करते हैं पहले ज़ीरोज़ एंड फॉर्म वंस की फॉर्म में, और उसको हम सेंड कर देते हैं। जो दूसरा कंप्यूटर या मीडियम होता है वो जो है उस डाटा को ज़ीरोज़ एंड वंस से वापस हमारी नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और आपस में जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में उसको ले आते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने पहले भी आपने बीसीएस में डीएस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के असेंबली लैंग्वेज के कोड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज को वापस नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। तो इनको इस हिसाब से हम जो है वो देखेंगे इस कोर्स में। उसके बाद लोकल एंड रिमोट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के डिफरेंट हम कह सकते हैं मोड्स हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें हम जो है वो उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लोकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन द सेम बिल्डिंग। जब आप एक ही बिल्डिंग में या एक मखसूस एरिया के लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे लोकल कम्युनिकेशन। ठीक हो गया जी। मतलब उसके लिए हमारा जो एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो एक बिल्डिंग हो सकती है, एक कॉलोनी हो सकती है, जैसे आजकल सोसाइटीज़ बनती हैं। तो किसी भी एक सोसाइटी का जो एक फिक्स्ड नेटवर्क होगा उसको हम कहेंगे लोकल। उस नेटवर्क में जितनी भी कम्युनिकेशन होगी उसको हम कहेंगे लोकल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास रिमोट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एट प्रेजेंट फार्दर अपार्ट। जहाँ मर्जी हम इसको देख सकते हैं, मतलब आप इसको ग्लोबली आप डील कर सकते हैं, दो सोसाइटीज़ के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ के दरमियान जो लोग हैं आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। या हम इसको इन शॉर्ट हम इसको इंटरनेट कह सकते हैं कि लोग जो है वो ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इस डेफिनेशन को हम थोड़ा मज़ीद इसको क्लियर करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है जी? Data communication. For data communication to occur, communicating devices must be a part of that system made of some specific kind of hardware and software. This system is known as data communication system. Data communication करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी जो डिवाइसेस हमारे उस सिस्टम का पार्ट होंगी, जिस सिस्टम को यूज़ करते हुए हम जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। वो सिस्टम बेसिकली क्या है, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर कहें तो हमारा मोबाइल फ़ोन है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें इंस्टॉल हुई हमारी व्हाट्सएप की वो एप्लीकेशन है जो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को यानी कि सॉफ्टवेयर जैसे कि व्हाट्सएप है, और हार्डवेयर जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन से वो तमाम चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं जो हमारी व्हाट्सएप से मैं सेंड किए हुए मैसेज दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाती है, और उस कंप्यूटर से वो उस कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई व्हाट्सएप जो है वो उसको ट्रांसलेट करके पढ़ती है। ठीक है जी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हम क्या कहेंगे, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद इफेक्टिवनेस और डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। एक अच्छा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों हम उसको कहेंगे कि ये अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें तीन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होना लाजमी है। एक डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस। डिलीवरी से मुराद ये है कि जो डाटा मैंने सेंड किया है वो डाटा लाजमी तौर पर दूसरे बंदे तक पहुंचना चाहिए। जो डाटा कम्युनिकेट किया जा रहा है वो कम्युनिकेशन के दौरान कंप्लीट जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंच जाना चाहिए। एक्यूरेसी से मुराद है कि वो डाटा कंप्लीट तो पहुंच गया, उसके बाद उस डाटा की एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, क्या एक एक्यूरेट डाटा, फॉर एग्जांपल मैंने उसको अपना नाम सेंड किया है, या मैंने उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सेंड की है जो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल है, तो वो कंप्लीट कंसाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। उसके बाद टाइमलीनेस, टाइमलीनेस से मुराद ये है कि हम जो है वो डाटा जिस टाइम फ्रेम में हम सेंड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में उतने ही टाइम में वो पहुँचनी चाहिए। अगर कुछ जो एरर्स हैं, कुछ जो डिलेज़ हैं, जो नॉर्मल डिलेज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो हम उसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारे डाटा में कुछ जनरेट करने में कोई डिले हो रहा है तो वो डिले काउंट नहीं होगा। जब आपने सेंड का बटन दबाया है और उसके अगले बंदे तक रिसीव होने का जो डिले मखसूस है नेटवर्क की तरफ से,
वो डिले जो है वो बियरेबल है, उसके अलावा डिले जो है वो बियरेबल नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर आप किसी को भी एसएमएस सेंड करते हैं तो अक्सर नेटवर्क की वजह से आपका एसएमएस सेंड फेल्ड आ जाता है कि आपका मैसेज सेंड नहीं हुआ। तो उसका मतलब यह है कि आपका मैसेज जो है वो आपके कंप्यूटर से ही सेंड नहीं हो रहा, ठीक है, वो डिले काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो कि आपकी तरफ से मैसेज सेंड हो गया हो और अगले बंदे तक मैसेज जो है वो कल परसों या काफ़ी 2-3 घंटों बाद पहुंचे उस बंदे तक मैसेज, तो ये वाला डिले जो है वो वीरेबल नहीं है। तो इस तरह की इस क्वालिटी को हम टाइमलीनेस कह सकते हैं।